हेलो स्टूडेंट, चलिए ठीक है। देखिए क्या पढ़ते हैं, क्वांटम संख्या पढ़ते हैं कि आपके किसी भी जो आपका रहेगा, कोई भी आपका कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी क्या आप निकालेंगे, क्वांटम संख्या। तो देखिए आपको क्या दिया गया, 4d1 4d1 का आप क्या निकालिए, सभी क्वांटम संख्या निकालिए। तो देखिए n क्या होता है आपका, क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। ये l क्या है, द्विगांशी क्या कहते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर है। यम क्या है आपका, मैग्नेटिक मतलब क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। सॉरी, एम क्या है, चुंबकीय क्वांटम नंबर है। यस क्या है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। अब यहाँ पे देखिए मैं अभी बताया था, यहाँ पे क्या होता है, यस पी डी एफ। यहाँ पे क्या होता है, यल की वैल्यू देखिए, यल की वैल्यू क्या होती है, यस पी डी एफ में क्या होता है, इसमें क्या होती है, 0 होगी, 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। यस में कितना आपका कक्षक बनता है आपका, यस में कितना कक्षक, 1 बनेगा। पी में कितना बनेगा, 2 बनेगा। और डी में कितना बनेगा आपका, सॉरी इसमें 3 बनेगा, इसमें क्या बनेगा, 5 बनेगा। और एफ में क्या बनेगा, 7 ये बनेगा। तो अब देखिए ये कौन से कक्षक में है, कौन, ये डी है ना। तो डी कक्षक में कितना आपका बनेगा कक्षक है, 5 बनेगा ना। 1 2 3 4 5, 5 कक्षक बन गए ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए ये क्या है, ये यन की वैल्यू दी गई है। यन बराबर क्या हो जाएगा, मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी में यल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, डी में यल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखिए यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी में यम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए क्या हो जाएगी, -2 -1 0 प्लस -1 और -2, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया तो इसमें आ रहा है। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, -2 है। अब देखिए स्पिन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस है 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। गुरुजी -2 और -1 0 1 2 कैसे आ गया, वो एम के वैल्यू है। वो क्या है, यम की वैल्यू अगर जितना रहेगा वो उतना ही होगा, समझ रहे, वो माइनस से लेकर के प्लस तक होगा। वैल्यू इतना स्पिन बटे स्पिन एस बराबर प्लस ए। हाँ क्या स्पिन है ना। अब देखिए ये समझिए, हम दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको निकालना हो 3d8 के लिए, क्या निकालना है आपको, 3d8 के लिए। अब डी में कितने बनते हैं, 3d8 के लिए निकालेंगे, डी में देखिए 5 कक्षक बनते हैं ना। तो क्या बनाएंगे, 5 कक्षक बनाएंगे आप। ये क्या 3d8 क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक हो गए। अब देखिए यानी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 है, यहाँ पे 3 दिया गया है। यल की वैल्यू डी में कितना हो जाएगी आपकी, हाँ यल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डी में 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यम की वैल्यू देखिए +2 से लेकर के -2 तक होगी। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 होगी। कितना इलेक्ट्रॉन है अब इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करेंगे, भरेंगे। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 है। 8वां इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, स्पिन है। तो और यम की वैल्यू किस में जा रही है, 0 में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जा रहा है, स्पिन क्या कहाँ पे गई है, नीचे की तरफ गई है। तो क्या लिखेंगे, -1/2 हो जाएगा। ये समझ गए, ये लिख लीजिए। हाँ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, ये तो समझ ही गए ना। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए,
लिखिए एफ ई क्या है? आर्यन है ना? क्या आयरन है? आयरन है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है ना। तो आप लोग लिखिए एफ ई के 24वें इलेक्ट्रॉन का सभी क्वांटम संख्याएं एफ ई सभी क्वांटम मतलब क्या? चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। एफ ई के 24वें इलेक्ट्रॉन का सभी मतलब चारों क्वांटम क्या है? क्वांटम संख्याएं का मान होगा क्वांटम ये क्या है? क्वांटम संख्या ये क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल है, ये मैग्नेटिक है, ये सब क्या है? क्वांटम। अब देखिए क्या है? क्या आर्यन ये क्या? आयरन के 24वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान होगा। मतलब कि 24वें इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। 24वें इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा आपका? 24वें इलेक्ट्रॉन पर मतलब कि इसमें से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इसको लिख सकते हैं कि एफ ई आपका क्या हो जाएगा? ये डाई पॉजिटिव का निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, समझ रहे हैं ना? 24वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक है? तो 24वें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको देखिए मैं मिटाकर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आपका ये क्या है? आयरन है, कितने नंबर पे? 26 नंबर पे है। तो क्या लिखेंगे इसका? 1s2 आपका होगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4p क्या होगा? यहाँ पे 3d आएगा ना, यहाँ पे 3d6 ये हो रहा ना। आपको क्या ये 26 इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, आपको क्या निकालना? 24वें इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या हो जाएगा? 2 चला जाएगा ना, तो ये माइनस कर देंगे। तो एफ ई क्या हो जाएगा आपका? डाई पॉजिटिव मतलब कि 24वें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? 3d6 इतना होगा ना। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का लास्ट वाला क्या इलेक्ट्रॉन है? डी में है। तो क्या देखेंगे? डी का देखेंगे। तो डी का कक्षक बनाइए पहले। 3d6 है। अब देखिए 3d6 के लिए क्या करेंगे? सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 3d6 बनाइए आप। हाँ देखिए 3d6 है तो यहाँ पे इसमें क्या बनेगा? डी में देखिए क्या आ रहा है? यहाँ पे 3d6 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कक्षक बन रहे हैं डी में ना। तो यहाँ पे क्या है? 3 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी, ठीक है? और डी में यल की वैल्यू क्या होती है? डी में यल की वैल्यू क्या हो जाती है? यहाँ पे 2 हो जाती है ना। अब देखिए यल 2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2 -1 0 +1 ये +2। तो यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? पहले अब इलेक्ट्रॉन भरिए कितना? 6 में है। 1 2 3 4 5 ये 6 वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? ये वाले कक्षक में। कितनी वैल्यू है यम की? -2। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? -2। समझ में आइए। अब देखिए क्या हो जाएगा? यन यल यम और यस बराबर क्या हो जाएगा आपका? स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? माइनस नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, ये समझ में आया ना? हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, शांत रहिए। अब देखिए इसमें चुंबकीय व्यवहार भी पढ़ते हैं, ठीक है ना? कि कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा चुंबकीय, जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। हाँ शांत रहिए। ये लिख चुके, लिखिए जल्दी। अब देखिए ये लिख चुके ना, अब इसको देखिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है?
अब देखिए क्या दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय, क्या होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। देखिए प्रतिचुंबकीय होता है और दूसरा क्या होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। शांत रहिए। देखिए प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय को कहते हैं डायामैग्नेटिक, डाया क्या कहते हैं मैग्नेटिक, और अनुचुंबकीय को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं प्रतिचुंबकीय को क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और क्या सॉरी प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय को क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब देखिए क्या होते हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उनमें जो आपके सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं युग्म में रहेंगे। समझ रहे हैं। ये भी क्या रहते हैं, इसमें क्या होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे युग्मित रहेंगे। देखिए क्या होते हैं इसमें क्या रहते हैं सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे युग्मित रहते हैं। मतलब कि सभी कक्षक क्या हुआ रहता है पूरा भरा हुआ रहता है। और अनुचुंबकीय में क्या रहते हैं, तो इसमें क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं रहते हैं, युग्मित नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं रहेंगे। ठीक है ये समझ रहे हैं। शांत रहिए। अब इसको देखिए मिटा दे। अब आपको बताना कौन सा आपका क्या रहेगा प्रतिचुंबकीय रहेगा और कौन सा अनुचुंबकीय रहेगा, बताएंगे। हाँ लिखना है प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय, इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे Mg डाई पॉजिटिव, इसको बताना है कि ये प्रतिचुंबकीय है या क्या है आपका, ये क्या है प्रतिचुंबकीय है या आपका अनुचुंबकीय है, यही आपको बताना है। Mg पॉजिटिव का बताइए और क्या बताइए Cu पॉजिटिव का बताइए, Cu पॉजिटिव और Cu डाई पॉजिटिव। ठीक है ये तीनों को बताइए क्या है, कौन कौन से आपके क्या है आपके अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय है। ये Cu क्या है कॉपर है पॉजिटिव है, और क्या है Cu है आपका डाई पॉजिटिव है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डाई पॉजिटिव, या फिर दो ऐसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। आप देखिए मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताएं। पहले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। हाँ मैग्नीशियम का देखिए निकालिए, फिर Mg डाई पॉजिटिव को बताइएगा। देखिए मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये क्या है आपका नमस्ते, ये क्या है 3s2, ये क्या है मैग्नीशियम का है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है ये Mg का है 12 नंबर पे है ना। अगर Mg क्या कर रहे हैं डाई पॉजिटिव का आपको निकालना है, तो Mg डाई पॉजिटिव में क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। लास्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है p में है ना, तो यहाँ पे p के लिए एक कक्षक बनाएंगे। p में देखिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं युग्मित हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, जिसमें क्या रहेंगे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे। तो Mg डाई पॉजिटिव क्या है ये आपका प्रतिचुंबकीय, क्या है प्रतिचुंबकीय। अब समझ गए ना। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या रहता युग्मित नहीं रहता तो वो क्या होता प्रतिचुंबकीय नहीं होता। आप Cu पॉजिटिव का बताइए,
हाँ अभी समझेंगे। अब देखिए Cu पॉजिटिव का बताइए ये क्या है। देखिए Cu पॉजिटिव का पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक क्या करिए विन्यास निकालिए। देखिए Cu क्या है अपवाद में है, समझ रहे हैं ना। देखिए Cu का अपवाद में है तो निकलेगा आपका 1s2 2s2 2p 6 3s2 आपका आएगा 3p 6, इसके बाद 4s2 4s1 आता है। देखिए अपवाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है d में चला जाता है, 3d क्या हो जाएगा आपका 10, 3d 10 होगा ना। अब आपको बताना है Cu क्या बताना है, Cu पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहां से निकलेगा 1 से निकलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 से 3s2 3p 6 से क्या हो जाएगा लास्ट में 3d 10। अब देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लास्ट वाला देखिए देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कितना है यहाँ पे 10 है, तो इसको भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी देखिए सभी क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा युग्मित, मतलब ये क्या भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है, तो ये क्या है आपका प्रतिचुंबकीय है। क्या है प्रतिचुंबकीय, क्या है ये प्रतिचुंबकीय है, समझ गए। अब देखिए Cu डाई पॉजिटिव क्या होगा, देखिए Cu तो समझ गए। अब देखिए Cu डाई पॉजिटिव करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से भी क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखिए Cu डाई पॉजिटिव का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर देखिए 4s 0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा आपका 9। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना है इसका 9 है, 1 2 3 4 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, ये क्या हो रहा है 9 है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये आपका युग्मित क्या है नहीं है, इसको देखिए क्या कहेंगे, तब एक इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए युग्मित नहीं है, तो इसलिए ये क्या है अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इसको क्या कहेंगे, जो प्रतिचुंबकीय है उसको कहेंगे डायामैग्नेटिक, डाया, समझ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे डायामैग्नेटिक कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे आप पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना। और कोई बताएं इसमें। हाँ ये 9 के सर 3d9 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक इससे निकलेगा और एक इससे भी निकलेगा, तभी 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, ये समझे। अब एक और बता दीजिए फिर जाइए, लास्ट दे रहे हैं हम लोग अपनी करेंगे। अब बताइएगा Al जो एल्युमिनियम है आपका, ये एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम बताइएगा, एल्युमिनियम क्या डाई पॉजिटिव और एल्युमिनियम ये ट्राई पॉजिटिव, बताइए कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक है। हाँ पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव। एल्युमिनियम क्या है आपका, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक, इसमें बताइए तीनों में से कौन सा क्या रहेगा आपका पैरा रहेगा, कौन सा डायामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, मतलब कि क्या रहेगा अनुचुंबकीय और क्या रहेगा आपका प्रतिचुंबकीय, दोनों को बताना है। इसको हाँ देखिए, पहले एल्युमिनियम 13 नंबर पे है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या आएगा 1s2 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर क्या आएगा आपका 3s, क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा आपका 4s, यहाँ पे 4s कैसे आएगा, एल्युमिनियम है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आएगा ना 3p1, क्या आएगा 3p1, यही आएगा ना। तो अब देखिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखिए किस में है आपका p में है, p में कितना है आपका 1 है ना। तो अब देखिए क्या है p में, देखिए कितना बनेगा आपका
3 रहेगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन केवल है, तो इसलिए ये क्या है आपका, इसलिए ये क्या है आपका, क्या है, ये देखिए क्या है, अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए Al क्या करिए, डाई पॉजिटिव करिए, ठीक है, ये 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले देखिए कहां से, ये P से निकला, फिर क्या निकलेगा, S से, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें मुझे 1 बनेगा, फिर इसमें देखिए क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, फिर देखिए पहले P से निकलेगा, फिर आपका S से निकलेगा, क्या हो जाएगा 3s1, तो लास्ट में देखेंगे S में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, युग्मित नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय मतलब होता है पैरा मैग्नेटिक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, Al क्या है आपका, ट्राई पॉजिटिव है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 है, यहाँ पे क्या हो गया, 2p6 है ना, यहाँ पे देखिए P में क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये ट्राई पॉजिटिव है, मतलब कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये भी और ये भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6, तो इसमें देखिए सब क्या है, युग्मित हैं, तो ये क्या है आपका प्रतिचुंबकीय है, चुंबकीय है, तो इसको कहेंगे आप डायामैग्नेटिक। ओके चलिए, आई होप समझ में आएगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।